सहरसा में आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सड़क मार्ग से नवट्टा प्रखंड के ईटू घाट पहुंचकर नव से बाढ़ ग्रस्त इलाके केंदली गांव गए, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर हालचाल जाना और लोगों के बीच फूड पैकेट बांटा। केंदली गांव के ही भ्रमण कर लौटे तो पुनः सड़क मार्ग से हेमपुर चौक पर पहुंचे, जहां उन्हें बाढ़ प्रभावित लोग उनसे मिलकर अपनी समस्या सुनाया। वहीं मंत्री चिराग पासवान का कार्यक्रम बराही गांव का भी था, जहां बाढ़ पीड़ित लोग मंत्री के इंतजार में थे, लेकिन वो नहीं जा सके, जिससे बाढ़ पीड़ित लोग काफी मायूस दिखे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पिछले 2 दिन से कोसी के इलाके में हैं लोगों से बातचीत की। सामुदायिक किचन जहां चल रहा है, उन्होंने बातचीत की। जनता में परेशानी और स्वाभाविक है, ये ऐसी आपदा है जो लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये बात सही है जो हम लोगों के पड़ोस का देश नेपाल में इस तरह की त्रासदी आई है, जिसके कारण बिहार के कई जिला में लगभग 12 जिलों में कोसी के कारण जो इस तरह का कहर हम लोगों को देखने को मिला है। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की ही है जल्द से जल्द वैक्यूएशन कराने, ताकि लोगों को जल्द से जल्द निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। दूसरी प्राथमिकता रिलीफ की है कि रिलीफ ग्रामीण को मिले। कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, तत्काल प्रभाव से टेम्परेरी व्यवस्था हो की जाए। विकास कुमार की रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कहेंगे आप? पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है। मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा, पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है एक बार भी बिहार की किसी भी त्रासदी में आकर यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात कर जाए। उनके पास इतना समय है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार कर ले, वहाँ पर सरकार बनाने का हर संभव प्रयास कर ले, पर यहाँ पर जिस वक्त लोगों को उनकी जरूरत है, ये लोग आना तक जरूरी नहीं समझते, अपना प्रतिनिधि मंडल तक भेजना जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस हो, राजद हो, ये समय नहीं है दलगत राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप करने का, पर जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं बदले में बाकी की उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं। प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, क्या स्थिति का क्या देखे? सबसे पहले तो इसके पीछे का उद्देश्य वास्तु स्थिति राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष मैं रख सकूं, इस उद्देश्य के साथ पिछले 2 दिन से कोसी के इलाके में ही कल रात का भी प्रवास हम लोगों ने यहीं पे किया। ग्रामीणों से मुलाकात की, सामुदायिक किचन जहाँ पे चल रहा है उन लोगों से बातचीत की। जनता में स्वाभाविक है परेशानी है, और ये एक ऐसी आपदा है जो लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश में इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये भी बात सही है कि हम लोग के पड़ोस के देश नेपाल में भी इसी तरीके की त्रासदी आई है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में लगभग 12-13 जिलों में कोसी के कारण जो इस तरीके का कहर हम लोगों को देखने को मिला है। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की जल्द से जल्द इवैक्यूएशन कराने की थी, ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर भिजवाया जा सके। दूसरी प्राथमिकता जिस पर अभी काम किया जा रहा है वो है रिलीफ की, कि ग्रामीणों को रिलीफ मिले। कम्युनिटी किचन के माध्यम से खान पान की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, तत्काल प्रभाव से जो भी टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है वो रिलीफ के अंडर फिलहाल की जा रही है। 3rd फेज में जब पानी घटने लगेगा, संतोष की बात यह है कि अब धीरे धीरे पानी का जल स्तर घटने लगे, पर उसी के साथ एक ये भी समस्या आएगी जहाँ पे कीचड़ होगा, मलबा इकट्ठा होगा, मवेशी कोई मरा होगा, उसको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी कोई महामारी ना फैले, वो तीसरे लेवल का काम है जिसके लिए प्रशासन अभी से ही अपने आप को तैयार कर रहा है। ये बात सही है
कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर जहां एक तरफ परेशानी है वहीं नाराज़गी भी है, और ये चिंता हम लोगों की भी हमेशा से रही है। मैंने भी बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा इस बात को कहा है, ये दोषारोपण करने का समय नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया नहीं किया, पर हाँ, यहाँ से एक परमानेंट सल्यूशन हम लोगों को निकालना होगा। साल दर साल इस तरीके की घटना का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ये कोई अनजानी त्रासदी नहीं है, हर कोई जानता है कि अगले साल भी संभवतः इसी तरीके की परिस्थिति बनेगी। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना होगा, कैनाल्स बनाने होंगे, पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ के इलाकों से सुखाड़ के इलाकों तक हम लोग को लेकर जाना होगा। पिछले 2 दिन से यहाँ पे प्रवास करके मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ की परिस्थिति का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करके ना सिर्फ राज्य सरकार को, प्रशासन को तो यहाँ से मैं निर्देशित करके जा ही रहा, पर राज्य सरकार के संज्ञान में भी वास्तु स्थिति हो, मेरे प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर उनको भी यहाँ की स्थिति की जानकारी देने का मैं कार्य करूँगा, और आगे कैसे हम लोग इसका एक परमानेंट सल्यूशन निकालें, आरोप प्रत्यारोप की बजाय कि किस सरकार में कितना काम हुआ, किस सरकार में कितना काम नहीं हुआ, उसमें जाने की बजाय भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोग देखिए सर, तेल लगा पाले कुछ नहीं रहले, सब सचिया ने दिया हमरे बैगल कुछ दियो अब आया कुछ नहीं रहले। और दूर तो ले चल चल आओ सदा हम बताओ यही अस्पताल सही घर है सर, यही घर है। देखिए मेरा गाड़ी लेवल का काम है, जिसके लिए प्रशासन अभी से ही अपने आप को तैयार करे। ये बात सही है कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर जहां एक तरफ परेशानी है वहीं नाराज़गी भी है, और ये चिंता हम लोगों की भी हमेशा से रही है। मैंने भी बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा इस बात को कहा है, ये दोषारोपण करने का समय नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया नहीं किया, पर हाँ, यहाँ से एक परमानेंट सल्यूशन हम लोगों को निकालना होगा। साल दर साल इस तरीके की घटना का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ये कोई अनजानी त्रासदी नहीं है, हर कोई जानता है कि अगले साल भी संभवतः इसी तरीके की परिस्थिति बनेगी। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना होगा, कैनाल्स बनाने होंगे, पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ के इलाकों से सुखाड़ के इलाकों तक हम लोग को लेकर जाना होगा। पिछले 2 दिन से यहाँ पे प्रवास करके मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ की परिस्थिति का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करके ना सिर्फ राज्य सरकार को, प्रशासन को तो यहाँ से मैं निर्देशित करके जा ही रहा, पर राज्य सरकार के संज्ञान में भी वास्तु स्थिति हो, मेरे प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर उनको भी यहाँ की स्थिति की जानकारी देने का मैं कार्य करूँगा, और आगे कैसे हम लोग इसका एक परमानेंट सल्यूशन निकालें, आरोप प्रत्यारोप की बजाय कि किस सरकार में कितना काम हुआ, किस सरकार में कितना काम नहीं हुआ, उसमें जाने की बजाय भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोग तैयार रहें। इस दिशा में यहाँ से अब हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। मंत्री जी, आप इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं, कुछ पॉलिटिकल सवाल है, शराबबंदी के बारे में ढेर सारी पॉलिटिकल झारखंड